सभी लोग सुन रहे हैं यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम के द्वारा हमारा एक गाना अभी बड़ा ही ट्रेंडिंग में चल रहा है और उस गाने का आज हम राधा रानी कैसेट कंपनी के माध्यम से अर्थ लेकर के आ रहे हैं। कला नीतेशु भैया तो गाने के बोल क्या थे जरा बताना। सतयुग में एक कन्या जनमी, नाम धरो बको भानुमती। भैया कला नीतेशु यहीं रुक जाओ। गाना तो लोगों ने सुन लिया है, लेकिन एक एक कड़ी का अर्थ करते चले। बिल्कुल। सबसे पहले हम आप सभी लोगों को एक बात कह देना चाहते हैं, इन पहेलियों का कोई भी ऐतिहासिक या पौराणिक प्रमाण नहीं है। ये पहेलियां हैं और एक एक पहेली को अलग अलग विद्वान अपने अपने मत के अनुसार सुलझा सकते हैं और इन पहेलियों में हमारा क्या मत है, हम अपने विवेक से इन पहेलियों को सुलझाने का प्रयास कर रहे हैं। कुछ लोग प्रयास कर भी चुके हैं, लेकिन कहावत वही आ जाती है। चलो छोड़ो, आओ देखते हैं। पहली लाइन नीतेशु ने कही कि सतयुग में एक कन्या जन्मी, नाम धरोजा को भानुमती। मती गलती तो हमसे ही हो गई लला। भैया हमने बहुत रोको लेकिन तुम माने ना। जैसे ही हमने गाना डाला, गाना थोड़ा पॉपुलर होने लगा, लोगों की फोन आने लगे, लोगों ने हिंट मांगना प्रारंभ कर दी कि कुछ तो बताओ इसका अर्थ क्या है। तो हमने एक आध कड़ी का अर्थ बता भी दिया, तो लोगों के कान तक, मतलब हमारा भारत देश नकल में तो आगे है ही, लेकिन आपने जिन जिन लोगों ने प्रयास किया आपको बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। आप ऐसे ही मेहनत करते रहें, आपने बहुत अच्छा प्रयास किया। बात बिल्कुल वही सटीक बैठती है बेटा कि सतयुग में एक कन्या जन्मी, नाम धरोजा को भानुमती। तो ये वही भानुमती है, भानु कहते हैं सूर्य को, तो सूर्य की जो पुत्री है किरण, ये वही भानुमती है। अब लाइन दूसरी कहो भैया। त्रेता द्वापुर रही है कुंवारी, कलयुग में जके सोलापति। भैया त्रेता द्वापुर जब कुंवारी रही और कलयुग में आई कि जाके सोलापति। तो ये वही किरण है भानुमती, और ये किरण जो है ये है प्रकृति। देखो त्रेता में भगवान श्री राम आए, द्वापर में भगवान श्री कृष्ण आए। तो देखो ये प्रकृति भगवान के ऊपर अपना असर, अपना प्रभाव नहीं डाल सकती। सही बात है। इसलिए कहा गया कि ये त्रेता और द्वापर में कुंवारी रही। लेकिन आगे, अरे त्रेता द्वापर रही कुंवारी, कलयुग में जाके सोलापति। अब सोलहपति कौन से हैं? लेकिन कुछ विद्वान ये बता भी रहे हैं कि सूर्य की 16 राशियां हैं, लेकिन उन विद्वानों ने ये नहीं सोचा कि राशियां तो केवल 12 ही हैं। 16 कलाएं होती हैं, 64 विद्याएं होती हैं, और सूर्य के अंदर जो कलाएं हैं वो 12 हैं और 12 ही राशियां हैं। कुछ लोग 16 बता रहे हैं। मैं एक फेसबुक पर देख रहा था, उसमें कोई थे, वो बता रहे थे कि 12 राशियां हो गई और ये 4 युग हो गए। भैया जब वह बात हो गई कह दे रामदेव भैया सुन ले, हमारे मन में लगी रहे और लोग कहावतियों कहते, कहूँ को ईट कहूँ को रोरा और जब भानुमती ने पुनवा जोड़ा। लेकिन सबसे पहले हम बता देना चाहते हैं सुधीर भाई, ये हमारे बाबा गुरु महाभारत सम्राट जी ने पहले ही हमको निर्देश दे दिए थे
कि आपको किसी को चैलेंज नहीं देना है, किसी के लिए कोई सवाल जवाब नहीं छोड़ने हैं, तो हम उन्हीं की आज्ञा का पालन कर रहे हैं। हमने ये गाने ये प्रश्न किसी को उत्तर देने के लिए पहले तो कहा नहीं था। ये तो हमारे दोनों भाइयों का, कुछ हमारा था, कुछ नीतेश का था, दोनों में मिश्रित मसाला था। एक भाइयों का संवाद था और ज्ञान की चर्चा होती रहनी भी चाहिए। स्टूडियो में चल रही थी, सुधीर भाई ने कहा चलो माइक लगा देते हैं, तो ये यूट्यूब के द्वारा चलने दो आगे तक। सही बात है, लेकिन खैर कोई बात नहीं। देखो, वैसे तो स्त्री के 16 श्रृंगार भी होते हैं, 16 संस्कार भी होते हैं मनुष्य के, लेकिन जो 16 पति बताए गए, 12 कुछ लोग कह रहे थे भैया। अब हमने सुनी है क्या यूट्यूब पे लेटे रहे, तो हमने रिकॉर्डिंग सुनी, तो ये विद्वान आपस में चर्चा कर रहे हैं और वे ये कह रहे हैं कि जो राशियां हैं जो 16 हैं और अबे तक और आप बता रहे राशियां 12 हैं। सुनो, मैं आपको 12 राशियां बता रहा हूँ बेटा। राशियां 12 ही हैं, 16 कलाएं हैं, 64 विद्याएं। मैं आपको बता तो रहा हूँ बेटा, सुनो तो। देखो, मेष, वृषक, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, ये केवल 12 ही राशियां हैं। आपकी बात हम मान रहे हैं, लेकिन जो 4 राशियां विद्वान बढ़ा करके बता रहे हैं, दोनों ये कह रहे हैं कि जो विद्वान है उसने 16 राशियां जानी है, पढ़ी है, और जो थोड़ो नील है वो ने 12 ही जानी है। तो ऐसा तो ना होगा, जो नरसिंह भगवान ने जब वो हिरण्यकश्यप मारो तो महीना एक अलग से लाए, और इन विद्वानों ने खिलाए 4 राशि अलग से तो नहीं बनाई। नहीं बेटा, गलत बात। देखो, जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कभी। उनके मत के अनुसार हो भी सकता। आप किसी के ऊपर कोई कटाक्ष न करें नीतेश। हम कटाक्ष नहीं कर रहे भैया, हम उन्हीं की बात का आपसे पूछ रहे। नहीं, राशियां भूल करके भी कहीं कह भी मन देना 16। हम नहीं कह रहे, विद्वान कह रहे हैं। खैर छोड़ो, उनका मत है और अपने अपने विवेक के अनुसार अपना अपना अर्थ लगा रहे हैं, और लगाना भी चाहिए। ये बात सही है। अब रही बात 16 पति की। हाँ, 16 पति की बात रही, तो देखो त्रेता में और द्वापर में वो कुंवारी इसलिए रही क्योंकि वो प्रकृति है। बिल्कुल। और प्रकृति का भगवान के ऊपर कोई प्रभाव नहीं होता है। लेकिन कलयुग के आते आते इसके 16 पति कैसे हो गए, यही बताओ भाई। शंका है। सुनो, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, और 5 तत्व। कौन कौन से? चित, जल, पावक, गगन, समीरा, 5 तत्व मिल रचो शरीरा। ये किरण भी इन 5 तत्वों में है, मानता हूं। और एक और है मन। इनको मिलाकर के कितने हो गए? 16। ये 16 पति हैं। आगे कहा गया पहेली में, अरे 16 ही मर गए, 16 जिंदा, और 16 के संग वही सती, और मेरे गीत पोया रथ लगावे, बीच चतुरा मेरी मूढ़ई मती। बहुत सुंदर है। देखो, जब प्राणी नामा निकल जाते हैं शरीर में से, तो ये जो 16, देखो सती का अर्थ ये नहीं है तो उसके साथ में जल जाना, मर जाना, भस्म हो जाना। सती का एक अर्थ ये भी है कि इन 16 संस्कारों को लेकर के मनुष्य आता है और जाता भी है। सही बात है। सही बात। इसका अर्थ ये है, और हम आप लोगों को बता देना चाहते हैं, एक एक पहेली के कई अर्थ होते हैं। अलग अलग विद्वान अपने अपने मत के अनुसार रख भी सकते हैं। हमारा जो मत है हम वो आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं। 16 मर गए, 16 जिंदा, 16 के संग वही सती है। प्रत्येक इंसान के साथ में ये 5 ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां, 5 तत्व जब शरीर ये जीवात्मा निकल जाती है तो ये अपने अपने में विलीन हो जाते हैं। सही बात है। अब आगे बताओ, आगे क्या कहा था भैया?